जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना टीचिंग एग्ज़ाम्स की इस चैनल पे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस करते हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। ये जो कोर्स है आपका गणित का महापैक है, ठीक है। इसमें हम लोग सारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सबके टॉपिक को, सबके सिलेबस को नज़र में रखते हुए एक एक चैप्टर को, बिल्कुल कंटेंट को चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में शॉर्ट ट्रिक के साथ चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। आज ये अपना गणित महापैक का दूसरा दिन है, यानी कि सेकंड क्लास है। चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने रेशियो का लिया है, अनुपात का, ठीक है। उसका आज दूसरा दिन है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस क्लासेज लेके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखते हैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे उसकी ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, ठीक है। दो संख्या हैं, मान लो संख्या ए है और ये बी है, 3 और 5 के अनुपात में ये संख्या है। कह रहा है कि यदि 12 दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो अनुपात बन जाता है 5 और 7, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन को आपको वैसे ही करना है। अभी देखना आप लोग को कितना मजा आने वाला है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और ऊपर कर देता हूं। हाँ देखिए यही कह रहा है ना, कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 12 जोड़ा जाता है। ये है ना, इसमें भी 12 प्लस कर दिया उसने, ठीक है ना, और इसमें भी कितने का प्लस किया, 12, ठीक है। तो कह रहा है दोनों में जोड़ा जाता है, अनुपात हो जाता है 5-7 का। तो अब जो ये नया अनुपात बन गया, ये बन गया आपका 5:7 का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है, जो संख्याएं आपके पास है उनका योग पूछा है, ठीक है। तो अभी देखो मैं कैसे करता हूं, उसका ध्यान देना। सबसे पहली बात देखिए, पहले अनुपात था 3 और 5 का, ठीक है। अब हो गया अनुपात कितना, 5 और 7 का। अनुपात कितने से बढ़ा है, ये 3 से बढ़ करके 5 हो गया, मतलब कि 2 बढ़ा हुआ है अनुपात में। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, संख्या की। अनुपात कितने से बढ़ गया, 2 से। ये वाला अनुपात कितना बना, ये 5 से 7 पे चला गया, ये भी 2 से आपका अनुपात बढ़ गया है, ठीक है ना। 2 से अनुपात बढ़ गया है। दोनों में अंतर अभी भी उतना ही गैप चल रहा है अनुपात का, यहाँ पे भी 2 बढ़ा है और दूसरी संख्या के भी अनुपात में 2 की वृद्धि हुई है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जरा मुझे बताओ, अनुपातिक जो वृद्धि हुई है वो 2 की हुई है, लेकिन उसने क्या किया, एक्चुअल में कितना बढ़ाया, 12। इसका मतलब 2 अनुपात का जो मान है वो 12 के वस्तु के, मतलब 12 नंबर के बराबर है। अनुपातिक मान 2 अगर है तो वो किसके बराबर है, 12, क्योंकि अनुपातिक बढ़ोतरी कितने की हुई है, 2 की। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, उसने बोला 12 की बढ़ोतरी हुई है एक्चुअल में, ठीक है ना। इसका मतलब 2 की मान कितने के बराबर है, 12 का। अब आपसे वो पूछ रहा था क्या, कि दी गई दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। हमने मान लिया दोनों संख्याएं ये है 3 और 5 वाली, तो इनका अनुपातिक योग पहले निकालते हैं। 5 3 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपातिक योग 8 है, ठीक है ना। तो हमसे संख्या का योग पूछा हुआ है। ये देखिए यहां पे जरा ध्यान से देखिए, जब दो संख्याओं का अनुपात, 2 अनुपात बराबर था 12 के, संख्या ये अनुपात है और ये संख्या था, 2 की वैल्यू 12 है, कितने गुना है, 2 की ये 6 गुना है, 2 6 12 होता है। तो यहाँ पे दोनों का अनुपातिक योग 8 है, तो इसका भी 6 गुना निकाल दीजिए, 8 6 48। तो आपके दोनों संख्याओं का योग 48 आ गया, 48, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है। मैंने देखो, अगर आप लोग सीख गए कैसे मैं कर रहा हूं तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। जो आप लोगों की शिकायत आती है कि सर पेपर क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, तो यही चीजें जो होती हैं, जो आप लोग इसमें एक्सेल लिख करके बनाते हो फिर सॉल्यूशन करते हो, ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर मुझे करना पड़ता, अभी तो सिखा रहा था तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये आपको साफ साफ दिख रहा है। एक यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ से 3 से 5 ले गया, 2 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ 5 से 7, यहाँ पे भी 2 की बढ़ोतरी हुई। पर वो कह रहा है दोनों में 12 12 जोड़े गए हैं, 2 की वैल्यू 12 ले लिया इसने, ठीक है ना। इसका मतलब 6 गुना कर दिया। आपसे संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 5 3 8, 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 का 6 गुना 48 कर दो। बिना पेन उठाए आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, कमेंट करके बताइए क्या पहले कभी आप लोग इस तरह से सॉल्व करते थे रेशियो के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने 1000 अगर हम लोग हो जाते तो मैं लाइव पढ़ाता तो और आप लोगों को मजे आते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूं। आपको बस सीखना है, ध्यान देना है मेरी कैलकुलेशन पे। देखिए ये कितना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, कितना बड़ा सा। इसमें क्या कह रहा है, 1710 रुपए की धनराशि को ए और बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 4 गुना, मतलब 4A 4 गुना, बराबर है बी के 6 गुने के, मतलब 6B
बराबर है सी के 9 गुने के, सी के कितने 9 सी के बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी के बीच का अंतर बता दो कितना होगा, ठीक है ना। हमसे ए बी सी तीनों का योग दे रखा है कितना 1710 रुपए। देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस सब को किसी एक कांस्टेंट के बराबर ले लो, और वो कांस्टेंट ऐसा नंबर लो जो तीनों से कट जाए। इनके पहले जो कोफिशिएंट है 4 6 9 तीनों से कटने वाला, बताइए 4 6 9 तीनों से कटने वाला कौन सा नंबर होगा, तो ये 36 आ जाएगा, इसके एलसीएम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अलग अलग ये बराबर कर दो, ये वाला अकेले इसके बराबर, फिर ये वाला इसके, और फिर ये वाला इसके। तो जब 4a 36 के बराबर आप करोगे, 4a बराबर 36, तो a आपका निकल के आ जाएगा कितना 9 चौक 36, a 36 आ गया। उसी तरीके से कितना आ जाएगा 6 6 35 6 6 के 36, तो b आपका आ गया कितना 6 आ गया। c कितना आ जाएगा, इसी तरह से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो देखिए a b c आपको पता चल गया कितना 4:6:4 6 और 4 है क्या, 4 9 में 36, ये 9 बार में जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 9 6 और 4, ये आपके पास आ गया ए बी सी का अनुपात, ठीक है 4 6 9 में। अब उसने कहा है कि इन तीनों को मिला के 1710 बन रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम 1710 यूनिट होगा, मतलब 1710 के बराबर 9 6 15 4 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है इसने 1710, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है उसने ए और सी का अंतर। तो देखिए ए और सी का अंतर कितना होगा, ये 9 भाग है, ये 4 भाग है, तो 5 भाग आ रहा है अंतर, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो बस आप निकाल दीजिए, हो गया आसान। आपके सामने 9 यूनिट की वैल्यू 1710 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। ये 9 19 से कितनी बार में जाता है, 9 नहीं 19 की वैल्यू 1710 है, तो ये 19 निम जाता है। 9 9 कैसे मैंने पकड़ा वो भी बता देता हूँ, 9 9 81, लास्ट में एक दिखेगा आपको, ठीक है। तो 9 बार में 171 होता है, अगर 19 का टेबल याद है तो बहुत बढ़िया है, तो 19 9 171 होता है, ठीक है। और लास्ट में ये 0 बचा, यहाँ लगा दो, तो मतलब ये 19 का 90 गुना है। तो आप 5 का 90 गुना बता दीजिए, गुणा 90, तो 9 5 45, 450 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए और सी का अंतर 450 रुपए के बराबर होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। समझ रहे हो आप लोग, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, हम लोग कैसे कर रहे हैं ये अभी सिखा रहा हूं। जिस दिन आप सीख गए ना, मैं बता रहा हूं आप लोग पेन भी नहीं उठाओगे, बिना पेन के सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। चलो अगला देखिए क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान दे रखा है, ये तो आप भी कर सकते हो। इसमें देखिए कह रहा है एक्स वाई का अनुपात 3 4 दे रखा है, तो इतने का मान पूछा है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप एक्स और वाई की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ रखेंगे 2 गुणा 3, प्लस वाई की वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ 3 गुणा 4, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, 12 6 18, तो ए जो होगा 18 से शुरू होगा, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप बी में भी रख करके चेक कर सकते हो, ये आपका 29 आएगा, समझ गए। तो ये तो आसान था, इसमें बस उठा के पुट करना था, आप कर चुके होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बढ़े, आ जाइए। देखिए मैं आप लोगों को से सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बट जब मैं वीडियो शूट कर चुका होता हूँ तब मुझे याद आता है कि ये पॉइंट भी मैं बता दिया होता तो और आसान हो जाता है। पर जब आप लोग लाइव रहोगे ना, तो आप सामने से कमेंट करोगे तो मुझे चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, या आपके क्वेश्चंस के डाउट्स के हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि इसमें ये वाला टॉपिक भी तो मैं बता सकता था, ठीक है ना। तो बस यही पर्पज होता है। तो अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में अप्लाई कर लेना, इवन अदर एग्जाम में भी फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो भी आपको लगता है आपके परिवार में, आपके दोस्त यार में कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो ये चैनल आप वहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी चीज़ें लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो एक तो ये आ गया। अब देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, अभी देखो कैसे मैं किसको करवाता हूँ, ध्यान से देखो। कह रहा है टोकरियों ए और बी में फलों की संख्या, 2 टोकरी है, एक तो ए रहा एक तो बी रहा, ठीक है। फलों की संख्या 7:9 में दे रखा है, इसमें 7 फल हैं अगर, तो इसमें उस हिसाब से 9 फल हैं। अनुपात का मतलब होता है तुलनात्मक, ये दिया हुआ है, एग्जैक्ट इतने हैं नहीं, ठीक है ना। कह रहा है यदि ए में से 6 फल निकालकर बी में डाल दिए जाते हैं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता। अब ये अनुपात आपका 1:3 हो जाता है कब, जब ये उठा करके इसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है, ए से बी में।
अच्छा एक बात बताओ, आपके पास दो टोकरी थी, एक ए एक बी, आप इसमें से सेब उठा करके या कोई भी फल उठा करके इसमें डालते हो या इसमें से इसमें डालते हो, तो टोटल में तो चेंजेस नहीं आएगा ना। दोनों के पहले अगर 10 सेब दोनों में मिला के थे तो चाहे इसमें 4 6 हो जाए चाहे 5 5 हो जाए, कैसे भी टोटल तो हमेशा समान होगा। तो उस हिसाब से हमेशा इसमें भी जो इनका टोटल है ए और बी का टोटल कितना रहेगा, पहली कंडीशन में 9 7 16 ही रहेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन में भी 16 ही होना चाहिए क्योंकि एक टोकरी में से उठा के दूसरे में ही तो रखा गया है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये 1 है ये 4 है, ये तो 4 ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको 16 बनाना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या है, ए और बी में फलों की कुल संख्या पूछ रखा है, हमसे कुल संख्या पूछ रखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोग इस बात को एग्री करते हो कि अभी भी दोनों टोकरियों में फलों का कुल योग समान होंगे? जो पहले थे वो अभी भी, क्योंकि एक ही में से उठा के इधर उधर चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 4 फल हो रहे हैं लेकिन यहां 16 बन रहा है, तो इसको आपको 16 बनाना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप यहां 4 से गुणा करेंगे तो सब में 4 से गुणा करना पड़ेगा इस वाले में, ठीक है। तो ये तो आप टोटल फलों की संख्या 16 बन गया, लेकिन अनुपात कितना हो गया, 4 अनुपात 4 तिहाई 12, इतना बन गया ना 4 अनुपात 12 आपका बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको क्या दे रखा है, अच्छा अब उसने कहा है कि पहली टोकरी में से ए टोकरी में से 6 फल निकाल के बी में डाले गए हैं। मतलब ये देखिए पहले 7 थे, निकाल दिए गए हैं, कितने 6 फल निकाले गए हैं, तो ये अनुपात आया है आपके सामने। ये 16 अभी भी बना रहा है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 7 थे, 7 में से 6 फल निकाले गए हैं, तो ये 4 यूनिट बन गया है, ठीक है। तो जरा अनुपातिक अंतर बताओ कितना आया है, ये तो एक्चुअल अंतर है, फलों की संख्या एक्चुअल में 6 फल निकाल दिया उसने। अनुपातिक अंतर बताओ कितना है, ये 4 अनुपात में था, सॉरी 7 अनुपात में था, ये 4 हो गया। अनुपातिक अंतर 3 का आया है, मतलब 3 का जो 3 अनुपातिक जो है 3 की वैल्यू 6 बता रहा है, मतलब 2 गुने का अंतर है। अगर अनुपात में 3 की कमी हुई है तो एक्चुअल में फलों की संख्या 6 कम हुई है, मतलब 2 गुना फल कम हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है ए और बी में कुल फल कितने हैं, तो कुल फल 16 थे। जब 3 की वैल्यू 6 है तो 16 की वैल्यू बता दो, 2 गुना इसका भी कर देंगे, गुणा 2, तो 32 फल टोटल रहे होंगे। देखिए ये रहा सेकंड ऑप्शन। पसंद आई ये क्लास? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग इस तरह के से तो नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, आप लोग पूरा लीनियर वे में करते हैं, या कुछ बच्चे हैं जिनको आता होगा, मैं नहीं करता कि बिल्कुल ही नहीं पता है, बहुत लोग होंगे जो इससे चलते होंगे। आप लोगों ने ये फील किया होगा कि कितना सारा टाइम और कितनी जल्दी आप लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है, समझ गए। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, जो चीजें मैं दे रहा हूं इतनी मदद करेंगी आपको क्वेश्चन करने में कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, पूरा लिखने लग जाते हैं ABCD, फिर नीचे सजाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालते हैं। मैं कैसे कर रहा हूं, आपको उस पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप लोग सारे ग्रेजुएशन कर चुके हैं। देखिए कह रहा है A और B का अनुपात 4 5 है, B और C का अनुपात 6 7 है। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा तो देखिए क्या है इसमें, देखिए अगर ए और बी, आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा है तो इसका मतलब सारे ऑप्शन ए बी सी ही दे रखे हैं हमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा देखिए आप ए और बी का अनुपात, चाहे ए बी सी डी ई एफ जी कितने भी लोग आ जाएं, इनका अनुपात मिनिमम 4 और 5 का ही रहने वाला है। तो सारे ऑप्शन में देखो जरा 4 5 में है क्या, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, यहाँ 4 5 का है, यहाँ 4 5 का नहीं है, यहाँ पे देखिए 5 6 का ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। यहाँ पे 4 5 दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ओके अब आ जाओ, बी और सी का अनुपात 6 7 दे रखा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सारे अनुपात में जो सी आएगा ना, वो देखिए सी अनुपात 7 है ना, तो सी जो है 7 से भाग होने वाली संख्या होगी। तो इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में चेक करो, सी किसको 6 में 7 से भाग कर सकता है, क्या 6 7 से भाग होता है, नहीं होता, ये ऑप्शन भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाता है पेपर में। अब वो टाइम चला गया कि लीनियर वे में सॉल्व करके आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आजकल लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं, तो आप लोग भी अपने आप को तैयार कीजिए अच्छे तरीकों के साथ, ठीक है। बाकी जिसको लीनियर में देखना है तो देखो कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। देखिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 अनुपात 5, फिर आगे लिखिए 6 अनुपात 7, ये बी सी का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर
हाँ ये हो गया। अब आपको सिखाया जाता है कि ये वाली संख्या को इधर से शिफ्ट कर दीजिए, ये वाली संख्या को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौके 24 का ये आया 24, 5 6 30 और ये अनुपात करेंगे 7 5 35, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर देख के बन गया है 24 30 35, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात मानोगे और ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे जैसा मैंने किया है मेथड 1 में, ठीक है। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे बढ़ें, आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है और ध्यान से देखना, और मैं बहुत अच्छे तरीके से ही कराऊंगा भी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 बरस है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, 68 बरस है, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। ये देखिए फादर है और ये सन है। 8 वर्ष पहले, ध्यान से देखिए, 8 वर्ष पहले इनका अनुपात था 12:1 का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12:1 का अनुपात है। अच्छा अब देखिए कह रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है आपसे। तो देखिए 8 वर्ष पहले था, वर्तमान यहां लिख लेते हैं, वर्तमान में भी कुछ अनुपात होगा, ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष बाद वाला आपसे पूछ रखा है, आपसे 4 वर्ष के बाद कितना होगा वो आपसे पूछा हुआ है इस प्रश्न में। एक सेकेंड, देखिए 4 वर्ष के बाद का पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, वैसे तो मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक से भी करा दूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसका समझ देता हूं आपको कैसे समझना है। देखिए 8 साल बाद है, अगर इसको मैं मान लूं 12x है प्लस 8 जोड़ दूं, तो ये वर्तमान में घुसाए हम लोग 8 जोड़ने के बाद ही, पहले 8 साल पीछे था ये 12 अनुपात वाला, 8 जोड़ के इसमें आ गए, ठीक है। और प्लस 1x मतलब x और प्लस 8 और जोड़ दें, तो कह रहा है फिर हम ये देखिए वर्तमान का डेटा आ गया, और वर्तमान के दोनों का योग दे रखा है 68 वर्ष दे रखा है यहाँ पे, 68 ईयर 68 ईयर, ये 68 के आ गया इक्वल, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करके x निकाल लेते हैं, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करोगे आप लोग। तो देखिए 12 और 1 ये 13x बराबर 68 माइनस 8 8 16 कर दीजिए, माइनस 16 कर दीजिए। तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ये 52 हो गया 13x की। इसको काट दिया 4 बार, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 4 आ गई, तो आप वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 12 चौक 48, एक सेकेंड 12 चौक 48 और 48 और 8, 48 2 50 6 56, ये 56 आ गया अनुपात। दूसरा कितना आ जाएगा बताइए, 8 4 12, ठीक है ना, इतना आ गया। अब ये इसको 4 से काटते हैं, नहीं 12 13 14 से काटते हैं, देखिए 4 से काटिए, 14 चौके 56 और 14 4 3 12, तो ये अनुपात आपका आ गया 14 अनुपात कितने का, 3 का, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान का नहीं पूछा है, 4 साल बाद का पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें 4 साल देखिए क्या है, ये x की वैल्यू 4 आई है। अब आप क्या करोगे, अगर हम इसमें 4 साल और ऐड कर दें तो अगला अनुपात हमें मिल जाएगा। लेकिन अब क्या करोगे, अब हम आपको थोड़ा सा और तरीका इसमें बताते हैं। देखिए 12 अनुपात से 14 अनुपात हुआ है कब, कितने सालों में, 8 साल में हुआ है, 12 से 14, ध्यान है ना, 1 से 3 मतलब 2 अगर बढ़ा है, 2 की बढ़ोतरी हुई, तो ईयर में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 8 की हुई है कि नहीं बताओ। देखिए अनुपात 12 था 14 हो गया, मतलब 2 की बढ़ोतरी, वर्ष कितने बढ़ गए, 8 से सीधा 0 पे आ गए, मतलब 8 साल बढ़े। तो 2 अनुपात बढ़ने के लिए 8 ईयर बढ़ गया, इसका मतलब 1 अनुपात बढ़ने में 4 साल लगेगा, तो ये एक ही 4 साल ही तो बढ़ा रहा है, 4 साल बढ़ा रहा है, इसका मतलब 1 अनुपात बढ़ जाएगा। ये 14 था, ये 15 हो जाएगा, ये 3 था तो ये 4 हो जाएगा। तो अब आ गया ना, वर्तमान में क्या अनुपात होगा, 15 और 4 का हो जाएगा, सॉरी 4 साल बाद। तो यही आपसे पूछा था, तो 4 साल बाद क्या अनुपात होगा ये निकाल दीजिए, 15 और 4, ए ऑप्शन दे रखा है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट होते तो इसमें आप ये भी कर सकते थे, 12 से देखिए सॉरी 4 की बढ़ोतरी करे जाओ, 12 पहली साल में टोटल बढ़ोतरी कितनी होगी, 8 साल की, क्यों, क्योंकि 8 साल सॉरी 12 साल की, 8 साल ये, 4 साल बाद, 8 साल लगाओगे तो वर्तमान में घुसोगे, फिर 8 साल और काम करोगे, ईयर बढ़ाओगे, तब जाके 4 साल बाद जाओगे, ठीक है ना। तो 4 का अगर गैप लोगे ना, तो देखिए 12 से 4 का गैप मतलब 12 साल, तो एक साल में 12 से 13, दूसरी साल में 13 से 14, 14 से फिर 15 आ गए, 4 साल में 15 पे, मतलब 12 साल में 15 पे आ गए ना। वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि इसका आंसर 15 से शुरू होने वाला है, ठीक है, समझ गए। जैसे भी आप लोगों को आसान लगे इसको कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
और एक चीज ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स के हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत प्यारा सा ये भी क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पीवाईक्यूज ही हैं अदर एग्जामों के। इसमें कह रहा है एक धार्मिक सभा में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है। देखिए यहाँ पे महिला है, सॉरी फीमेल है, ये रहा फीमेल और ये रहा मेल, इनका अनुपात दे रखा है ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है, कह रहा है जब 20 पुरुष और शामिल कर दिए गए, पुरुष कितने थे? 2 थे, मतलब अनुपात में तो 2 थे, एक्चुअल में इसमें कह रहे हैं कि 20 पुरुष और जोड़ दो, 20 पुरुष और शामिल होते हैं तो अनुपात उल्टा हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है? उलट जाता है। तो 3-2 था तो ये अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। ये बात ठीक है, अनुपात जो है उलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं स्त्रियों की कितनी संख्या थी, पहले ये पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे अब देखो, अब दिमाग लगाना है आपको, ध्यान से सुनना। इन्होंने केवल आदमियों की संख्या बढ़ाई है, इसका मतलब स्त्रियों की संख्या तो समान होगी अभी भी, उस धार्मिक स्थल पे स्त्रियों की संख्या जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने 20 पुरुष केवल बढ़ाए हैं, तो अनुपात ये आ गया। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो स्त्रियां 3 दिख रही हैं, यहाँ तो 2 अनुपात दिख रहा है, हमें इनका अनुपात सेम करना पड़ेगा स्त्रियों का। क्यों? क्योंकि भाई स्त्रियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इनको बराबर करोगे तो दोनों का एलसीएम ले लो, 6 कर दो दोनों को, इसको भी 6 करो तो गुणा करना पड़ेगा 2 से, इसको 6 करोगे तो गुणा 3 से करना पड़ेगा, इधर करोगे तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए नया अनुपात जो बन गया आपका, कितना बन गया? 3 दूनी 6 अनुपात 3 त्रिके 9। ठीक है, और ये देखिए 6 ये भी बन गया है और ये 4 हो गया। ठीक है, अब बताओ स्त्रियों की संख्या समान है ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, अपना एक काम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, एक काम सॉल्व हो गया ना। अब देखिए ये यहाँ पे पुरुष की संख्या कितनी हो गई थी? 2 दूनी 4 और यहाँ पे 9 हो गया अनुपात। अब उसने ऐड कितना किया था? 4 से लेके गया 9 पे, वो कह रहा है हमने 20 पुरुष ऐड करवाए थे, 20 पुरुष वहां ऐड हुए थे, लेकिन अनुपात में कितने ऐड हुए हैं? 4 से 9 जाने का मतलब अनुपातिक योग जो बढ़ा है, अनुपातिक बढ़ोतरी वो 5 की हुई है। 5 का मान कितना बता रहा है? 20 बता रहा है। कितने गुना बता रहा है वो बढ़ा करके? वो इंडिया का डॉलर, रुपया और यूएस का डॉलर की बात कर रहा है। अनुपात में बढ़ोतरी 5 की, एक्चुअल में बढ़ोतरी 20 लोगों की। कितने गुना झूठ बोला उसने? 5 चौके 20, तो 4 गुना झूठ बोला है। हमारे पास अभी धार्मिक स्थल पे स्त्रियां कितनी थी? 6 थी। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हमें बताना है आंसर, तो हमें भी 4 गुना झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 6 चौके 24 हो जाएंगी, तो आंसर जो आएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है ना, ये रहा 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 आंसर आपका आएगा कि सत्संग में पहले जो स्त्रियां थी कितनी थी? 24 थी। पकड़ पा रहे हो ना? एक क्लास में और रेशियो का इसी तरीके से लेते आऊंगा अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए काफी अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कह रहा है a/2 b/3 c/4 बराबर है इतने के समथिंग के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन सबको ना a और b की वैल्यू पहले हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालोगे? सबको किसी x के बराबर, इसका जो इनका एलसीएम होगा 12 के बराबर रख लेते हैं। इसको भी 2 3 4 का एलसीएम 12 आता है। तो देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, इस पूरे को मैं बराबर रख देता हूं 12 के। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इससे हमें ABC पता चल जाएगा कितना होने वाला है। ठीक है ना, तो ABC अगर आप निकालोगे तो 2 6 12, तो A की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, B की आ जाएगी 3 चौक 12 4 आ गई, C की वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सारे ABC की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। हमसे K पूछा हुआ है, K की कुछ भी वैल्यू इधर 1 मान के चलते हैं या कुछ भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा A की वैल्यू कितना रखोगे आप? 6 माइनस 3 गुणा B की वैल्यू कितना रखोगे? 4 प्लस 5 गुणा कितना रखोगे? 3 बटा में K है। K इस आपके साथ इक्वल टू में राइट साइड में चले जाओ, 1 यहाँ पे 1 ले सकते हो आप, या कोई x मान करके कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं 1 है अपना। ठीक है, 1 है केवल, तो ये यहाँ पे गुणा कर दोगे आप। तो K की वैल्यू अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। 6 दूनी 12,
3 चौक 12, ये कट गया, 5 3 15, तो के जो आएगा आपका 15 आएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। के की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, आप पूरे को इक्वल टू रख दो 12 के, तब भी सॉल्व हो जाएगा, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर इमेजिन करके चलोगे कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इतने को केवल 12 मान लो, ठीक है ना, सब कोई आपस में इक्वल है। इस तरह से सॉल्यूशन करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि आप चाहें तो इसमें भी 12 से गुणा कीजिए, यहाँ पे भी 12 से, यहाँ पे भी 12 से, यहाँ पे भी 12 से, पूरे में गुणा कर दीजिए, फिर से सॉल्व करोगे, फिर से आपका आंसर 15 आएगा, ठीक है ना। समझ गए? किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, आने वाली वीडियो में मैं फिर से इसको क्वेश्चंस को ले लूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को समझ आना चाहिए। आप लोग जल्दी से जल्दी थोड़ा जुड़ जाइए ताकि मैं लाइव पढ़ाऊं तो हैंड टू हैंड आपके डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग चीजें एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा देखिए, ये एक और क्वेश्चन है बेहतरीन सा, इसको कैसे करोगे उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपसे x और y का रेशियो पूछा है। जब आपसे अनुपात में दिया हो ना, तो आप एक्चुअल वैल्यू में कभी मत घुसिए, अनुपात में ही सॉल्यूशन दीजिए उसको, ठीक है। इसको आपको 18 29 बनाना है, तो सीधा कुछ मत करो, x और y यहां से उठाओ, अनुपातिक फॉर्म में ही यहां पे रख करके सॉल्यूशन कर दो। तो देखिए 2x है और ये 3y है, तो अगर हमने 1 लिया तो 2 और 2 3 दूनी 6 2 8, यहाँ 18 बनाना है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 4 13, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये रखो 3 दूनी 6, देखो 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3, 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, तो 12 6 18 मिल रहा है, मैच कर रहा है, बिना सोचे आप इस पे टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये 4 रख करके देख लेते हैं, अगला ये 3 और 4 इसमें भी रख लेते हैं, 3 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4, 5 चौक 20 और 9 29 29। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा पूरी तरीके से। तो देखिए रेशियो के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी चैप्टर में कराऊंगा, चाहे वो अलजेब्रा का हो, चाहे आपके मेंसुरेशन का हो, चाहे आपके अर्थमेटिक का हो, किसी का भी हो, सब में ये 60 तरीके कैलकुलेशन के कैसे करने हैं, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। बस आपकी शर्त एक है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूं ताकि मैं आप लोगों को अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सकूं, आपका कोई डाउट ना आए, ठीक है ना। और मेरे पास कुछ भी ऐसा ना बचे जो मैं आपको ना बता पाऊँ। वीडियो के बाद मुझे रियलाइज होता कि इसमें ये भी चीज़ें बताई जा सकती थी। जब हम लोग लाइव रहेंगे तो आप क्वेरी करोगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर पाएंगे, ठीक है। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा, और एक आधी दोस्त को भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये महापैक चलेगा। ये लगभग 90 से 100 दिन की क्लास होगी, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ समेट दूं आपके टीचिंग एग्जाम के पूरे सिलेबस के। उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे जैसे एग्जाम आएगा हम लोग अपनी क्लासेस लेके आते रहेंगे, प्रैक्टिसेस और सारी चीज़ें, ठीक है, मैराथन वगैरह। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने अपना काम कर दिया। आपकी वीडियो आज की यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।